अगर वोट का दम नहीं होता तो आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसका कोई पहचान नहीं होता। समाज में अगर तरक्की चाहिए, समाज में बदलाव चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, उसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, तो उसके लिए बिहार में जो गरीब पिछड़ा दलित जो है उनको बांग्लादेशी बता रहा है, उनको रोहिंग्या बता रहा है। सदियों से जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर लोगों ने राज करते आया है, और अभी भी जो इस संसार में समझदार लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, वो हमेशा गरीब को दबाने का काम करते हैं। आपको 11 साल से देश में सरकार है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बांग्लादेशी लोग कैसे भारत में आकर अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। आज बड़े बड़े लोग जो अपने आप का इस देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके कंधे पे जवाबदेही है कि देश चलाना है, लेकिन आज वही चोर निकल रहा है। हमारा शुभकामना है कि आज सरोज कुशवाहा जी पार्टी को सदस्य बने हैं, इनके साथ और भी सदस्य लिए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस एरिया में पार्टी को मजबूत करेंगे, और जब आप पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी आने वाले समय में ऊंचाई की ओर बढ़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऑलरेडी जनप्रतिनिधि हैं, आप MP साहब यानी कि मुखिया पति हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में काम होगा। तो आपको शुभकामना, और फिर आप लोग से ये होगा। और यहाँ पे बड़े संख्या में यहाँ माता बहन हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आपसे एक विनती है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। समाज में अगर तरक्की चाहिए, समाज में बदलाव चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, उसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, तो उसके लिए उसको पढ़ाना लिखाना जो है एकदम ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, क्योंकि संसार में सदियों से जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर लोगों ने राज करते आया है, और अभी भी जो इस संसार में समझदार लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, वो हमेशा गरीब को दबाने का काम करते हैं। साथियों, हमेशा दबाने का काम करते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके आने वाला समय में आपके बच्चे सर उठा के जिएंगे। आज जैसे हम सर उठा के जी रहे हैं, ये इसमें मेरा योगदान नहीं है, इसमें हमारे पूर्वज का योगदान है। आप कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज ने मुगल से लड़ा, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद देश आजाद हुआ। उससे पहले राजा महाराजा हुआ करता था, 534 राजा हुआ करता था, और राजा जो है वो हम लोगों पे हुकूमत करता था। फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज हम पे हुकूमत करता था, उसको हम लोगों ने मार के भगाया, और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान में लोकतंत्र एक बनाया, और संविधान में हमको एक ताकत दिया, चाहे वो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, सबको वोट गिराने का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा, अब इस देश के राजा वो बनेगा चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, वो अपने वोट के दम पर वो राजा बनेगा। तो अगर आज आपको जो भी तरक्की मिला है वो आपके वोट के दम पर मिला है। अगर वोट का दम नहीं होता तो आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसका कोई पहचान नहीं होता। अगर वोट का अगर अधिकार नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर वोट का अधिकार हमको नहीं मिलता तो उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4-4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता
तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं मिलता हमें तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। और अगर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज अति पिछड़ा जो समाज से जो लोग आज सीना तान के मुखिया बने हैं वो मुखिया नहीं बनते। ये ताकत हमको वोट में मिला है। तो इसलिए साथियों, ये वोट को ताकत को संभाल के रखिए। अगर वोट का ताकत हमको नहीं मिलता तो ओबीसी आरक्षण नहीं होता। आज ओबीसी आरक्षण के तहत आज पूरे बिहार में, देश में हमारा भाई बेटा आज इंजीनियर है, कलेक्टर है, एसपी है, तो ये वोट के दम पे हुआ है साथियों। पहले अंग्रेज के जमाना में या उससे पहले राजा महाराजा के समय में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो आपको कोई वैल्यू नहीं देता था। उनको पता था आज भी गरीब है और आने वाले समय में भी आप गरीब रहेंगे। आज आप पे राज करते हैं और आगे भी आप पे राज करेंगे, ये सोचता था। लेकिन आज वो हर एक नेता को आपसे डर होता है। डर इसलिए होता है कि आपके सामने में सही काम करने का कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है अगर सही काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जब हमको वोट की आवश्यकता गिरेगा तो ये जनता हमको भगा देगा, हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए डर से आज आपके बीच में काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, ये वोट का ताकत को संभाल के रखिए। आज बहुत जो लोग जो है वो वोट को आपसे छीनना चाह रहा है। आज बड़े बड़े लोग जो अपने आप का इस देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके कंधे पे जवाबदेही है कि देश चलाना है, लेकिन आज वही चोर निकल रहा है जिस पे हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे। आज वो कहीं ना कहीं किसी के कहने पर आपका वोट चोरी करने का इरादा से काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, हम कल एक सुन रहे थे, हमारे बिहार के ही बड़े नेता हैं रविशंकर जी, बहुत बड़े विद्वान नेता हैं। भारत सरकार में कौन सा मंत्री थे वो? कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे। उम्र अभी 70-72 साल हो गया है। 2-3 साल और राजनीति करेंगे, उसके बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा, अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उनको हम सुन रहे थे, ये बोल रहे थे कि बिहार में जो गरीब पिछड़ा दलित जो है उनको बांग्लादेशी बता रहा है, उनको रोहिंग्या बता रहा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए भाई, आप इतने बड़े महान नेता हैं, आप वोट की चोरी कर रहे हैं और आप अपने लोगों को रोहिंग्या बता रहे, बांग्लादेशी बता रहे, मुसलमान बता रहे। ये कैसे है? ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अभी आप बताइए, ये जो 2024 में बिहार में 40 को सांसद चुनाव जीते हैं, जिसमें से 30 को सांसद मोदी जी का ही है। और ये 30 को के दम पर मोदी जी दिल्ली में सरकार में है। अगर यहाँ पे 30 को सांसद नहीं जीते तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार नहीं बनता और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज वही वोटर 2024 में जो वोट दिए हैं, आज उस वोटर को कहते हैं बांग्लादेशी है। अरे भाई, रोहिंग्या मुसलमान है, ये कहां से आ गया भाई? बिहार में 20 साल से आपका डबल इंजन का सरकार है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपका सरकार है और इसमें बांग्लादेशी कैसे आ गया है? आपको 11 साल से देश में सरकार है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बांग्लादेशी लोग कैसे भारत में आकर अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है? इस तरीके से आपका स्टेटमेंट है। आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आपको अपने आप में मंथन करना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं क्या वो देश के लिए सही है? आपने बिहार महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे आपने सरकार बना लिया और बिहार में आप चाहते हैं गरीब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को वोट को काट कर और आप चाहते हैं कि हम सरकार बना ले। ये लोकतंत्र को आप हत्या करने में लगे हुए हैं। आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। जिस देश में जनता जो है वो मालिक है, नेता कोई मालिक नहीं होता, जनता मालिक होता। आपको याद रखना चाहिए। आज आप अपने आप को कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले का बेटा है और प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये संविधान का देन है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है। आप क्या परंपरा लाना चाहते हैं भाई? आप देश के अगले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? यही चोरी, नफरत, ये नहीं चलना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का काम
जनता के लिए लड़ाई लड़ना। आज हमको बहुत दुख होता है, आज नीतीश कुमार जी से दुख होता है। हम उनको अपना नेता मानते हैं, हम चिराग पासवान जी को मानते हैं क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। और हमने देखा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस देश में जब भी राजनीति किए अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए किए। आज उनका बेटा को हम देखते हैं कि मोदी जी का हनुमान बना हुआ है। मांझी जी के ऊपर हम देखते हैं, हमको तकलीफ होता है। आज इन लोगों को अपने भाई के लिए, अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए, वोट की रक्षा करने के लिए रोड पे उतरना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन आज मोदी के गोद में बैठा है और उनका जयकारा करते आ रहा है। तो इसलिए साथियों, आज आपको अपने आप को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो अपना वोट को बचाइए, अपना भी बचाइए, अपने दोस्त को, अपने अगल बगल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को भी वोट बचाइए। अगर वोटर नहीं रहिएगा तो कल आपको धक्का मार के बोलेगा भागो, आप इस देश के नागरिक ही नहीं हो। उसके बाद अगर आपके पास वोट गिराने का ताकत नहीं होगा, राइट नहीं होगा, तो आपका वृद्धा पेंशन खत्म कर देगा, आपका राशन कार्ड खत्म कर देगा, फिर आपको सुनेगा नहीं। अगर आपके पास अगर अपनी दौलत है, इस देश के अगर आप मालिक हैं तो मालिक इसलिए है क्योंकि आपको वोट गिराने का ताकत है। साथियों, वोट गिराने का ताकत है। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। ये देश आज 150 करोड़ का आबादी जो भारत के है, हर एक नागरिक का ये देश है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी जाति धर्म के लोगों का ये देश है। अगर आपका वोट गिराने का अधिकार नहीं रहेगा तो ये देश मान लीजिए ये आपका नहीं है, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। और बाहर कहाँ जाइएगा, कोई आपको लेने वाला नहीं है। तो इसलिए ये देश आपका है, इस देश में आपके पूर्वज जन्म लिए और आप भी जन्म लिए और इसी देश में आपको मरना है। तो इसलिए साथियों, आप लोग संघर्ष कीजिए और हम लोग भी लगे हैं ऐसे ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए जो आपका वोट को चोरी करने के लिए लगे हैं।